छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र और एक महान योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी साहस, स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक है। इस वीडियो में आपको छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन पता चलने वाली है। और फैक्ट नंबर 4 के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, टी टॉक्स चैनल में आपका स्वागत है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को भारत के महाराष्ट्र में पुणे के पास पुरंदर किले में हुआ था। वे हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी सईबाई के सबसे बड़े पुत्र थे। वे हिंदवी स्वराज्य के दूसरे छत्रपति थे। बचपन से ही छत्रपति संभाजी महाराज को 8 से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान था, जैसे मराठी, संस्कृत, हिंदी, पुर्तगाली, अंग्रेजी इत्यादि। वे एक महान संस्कृत पंडित भी थे जिन्होंने केवल 15 साल की उम्र में संस्कृत ग्रंथ बुद्धभूषण लिखी, जिसमें शुरुआत में उन्होंने अपने दादा शाहजी महाराज और पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशंसा की है। ग्रंथ में उन्होंने राजनीति पर कविता लिखी है और एक राजा ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं इसके बारे में जानकारी दी है। छत्रपति संभाजी महाराज की उम्र सिर्फ 23 साल की थी जब उनकी 20,000 की सेना ने औरंगजेब की 8 लाख मुगल सेना को युद्ध में हराया था। उनके नेतृत्व में मराठा सेना ने मुगलों को कई बार हराया। छत्रपति संभाजी महाराज के शासनकाल में मतलब मात्र 9 वर्षों की अवधि में उन्होंने 120 लड़ाइयाँ जीती। छत्रपति संभाजी महाराज के शासनकाल में महाराष्ट्र में भयंकर सूखा पड़ा था। ऐसी स्थिति में अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की नीतियों को जारी रखते हुए छत्रपति संभाजी महाराज ने जल भंडारण यानी वाटर स्टोरेज, सिंचाई यानी इरिगेशन पॉलिसीज को विकसित किया। किसानों को करों में छूट दी गई, अनाज के लिए बीज, कृषि कार्य के लिए बैल और कृषि उपकरण उपलब्ध कराए। सांभर, जो आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध व्यंजन है, इसे अपना नाम छत्रपति संभाजी महाराज से मिला है। 17वीं शताब्दी में थंजावुर के मराठा राजा थे शाहूजी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सौतेले भाई राजा व्यंकोजी के पुत्र थे। उनके रसोई घर में इस व्यंजन को पहली बार तब बनाया गया था जब उनके चचेरे भाई छत्रपति संभाजी महाराज थंजावुर आए थे। इस खास मेहमान के लिए राजा शाहूजी एक दावत तैयार करना चाहते थे। पारंपरिक मराठा व्यंजन आमटी परोसने की योजना बनाई थी, जो एक महाराष्ट्रियन दाल है। इसमें कोकम एक मुख्य सामग्री है जिसे हल्के खट्टे मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन कोकम खत्म हो जाने के कारण उसकी जगह इमली का प्रयोग किया गया, जो काफी सफल रहा और सबको पसंद आया। तब इसे सांभाचे आहार यानी सांभा का भोजन मतलब सांबार नाम दिया गया, जो थंजावुर महल का शाही भोजन बन गया। छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्हें युद्ध में हराना औरंगजेब के लिए नामुमकिन बन गया था। इसीलिए उन्हें उनके ही बहनोई गनोजी शिर्के द्वारा विश्वासघात करके धोखे से पकड़ लिया गया। गनोजी शिर्के छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी महारानी येसुबाई के बड़े भाई थे। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को अपने सभी किले समर्पित करने को कहा और औरंगजेब के सामने झुककर इस्लाम धर्म अपनाने का आदेश दिया, जिसे छत्रपति संभाजी महाराज ने इनकार करने पर उन्हें 40 दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी गई और उन्हें मौत की सजा सुनाई। आखिरी सांस तक हिंदवी स्वराज्य के आदर्शों और अपने धर्म की रक्षा करने के इस महान कार्य के लिए उन्हें धर्मवीर कहा जाता है। छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए और सच्ची वीरता केवल तलवार चलाने में नहीं बल्कि अपने आदर्शों और धर्म की रक्षा में होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक इतिहास से जुड़े वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।